Good afternoon. We are here again for a live video with our home loan and banking expert, Mr. Sharad Rao. So we'll be answering आपके जो भी questions हैं. आपने हमारे को काफ़ी questions भेजे हैं and अगर live event के बीच में भी कोई questions हो आपके तो please feel free to message them to us and we will definitely take them up. So ये first question शरद जी हमारे लिए आया है from देहरादून. अंकित चौहान जी पूछ रहे हैं कि प्रोसेसिंग फ़ी कितनी चार्ज करते हैं बैंक्स. बेसिकली बैंक जो प्रोसेसिंग फीस चार्ज करता है दैट इज 0.50 ऑफ योर लोन अमाउंट. जो भी आपका लोन अमाउंट होगा उसका 50 पैसे और मैक्सिमम 11,500 रुपये विच एवर इज हायर. दोनों में से कोई. अच्छा, एंड हर बैंक का सेम होता है या अलग अलग होता है? कुछ बैंक्स के अलग हैं. प्राइवेट बैंक्स के परसेंट के हिसाब से 1% हो सकता है, 1.25% हो सकता है, इससे ज़्यादा ऊपर नहीं जाएगा. नेशनलाइज में फ़ायदा है, नेशनलाइज में 0.50 से ऊपर नहीं जाता, मैक्सिमम 11,500. ओके, अब सेकंड क्वेश्चन आया है कोटद्वार से मिस्टर विवेक भंडारी का. वो पूछ रहे हैं कि कैन द इंटरेस्ट रेट बी कस्टमाइज्ड टू सूट माय नीड्स. हो सकता है. देखिए, इंटरेस्ट रेट दो तरीके से डिज़ाइन होते हैं, दैट इज MCLR एंड RLLR. दैट मीन्स कि MCLR क्या होता है, हर 6 महीने में और 12 महीने में रेट रिवाइज होते हैं. उसके लिए RBI ने जो रेट तय किया है वो साल में सिर्फ 2 बार वो अपने आप चेंज कर देंगे. RLLR में क्या होगा कि आपके हर 3 महीने में रेट रिवाइज होता है. उसके लिए आपको बैंक को इन्फॉर्म करना पड़ेगा कि सर मेरा रेट जो है आप मेरा रिवाइज कर दीजिए, करंट रेट जो भी चल रहा है वो आपका चेंज हो जाएगा. उसके लिए आपको एप्लीकेशन डालनी है. नेक्स्ट क्वेश्चन आया है हमारा हिमांशु जैन जी का फ्रॉम हरिद्वार. वो पूछ रहे हैं कि मेरा अकाउंट HDFC में है बट क्या मैं कैन आई अवेल अ होम लोन फ्रॉम अनदर बैंक. श्योर, ले सकते हैं. अकाउंट आपका चाहे किसी भी बैंक में हो हिमांशु जी, आप किसी भी बैंक से लोन ले सकते हैं, चाहे नेशनलाइज, चाहे प्राइवेट, चाहे NBFC. चॉइस इज योर. तो इसमें फिर उनको क्या उस बैंक में अकाउंट खुलवाना पड़ेगा? नहीं, अकाउंट खोलना ज़रूरी नहीं है. आपका सैलरी अकाउंट या जो सेविंग अकाउंट कहाँ भी हो, बस ये है कि आप लोन किसी भी बैंक से ले सकते हैं. फील फ्री टू लोन. एंड टिहरी से मिस्टर कैलाश कुमार पूछ रहे हैं कि क्या मैं मल्टीपल होम लोन ले सकता हूँ. ले सकते हैं बट डिपेंड्स अपॉन कि आपका जो अभी करंट EMI जा रही है, आपकी सैलरी में उतना पैसा बच रहा है कि आप नेक्स्ट EMI देने के काबिल हैं. लेट सपोज 50,000 की आपकी सैलरी है, उसमें से 15,000 आप EMI दे रहे हैं, प्लस 20-22,000 रुपये हमें आपके पर्सनल खर्चे के लिए भी बचाने पड़ेंगे. अगर आपका पैसा तब भी बच रहा है तो हाँ, यू कैन अवेल अनदर लोन. ओके, एंड ये क्वेश्चन आया है. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा नमन भारद्वाज जी पूछ रहे हैं सहारनपुर से. वो पूछ रहे हैं कि मैं लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी कैसे अप्लाई कर सकता हूँ ऑन माय एग्जिस्टिंग होम और लैंड एंड व्हाट विल बी द वैल्यू. देखिए, होम लोन और लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी बेसिकली डिपेंड्स व्हाट इज द वैल्यू ऑफ योर कंस्ट्रक्टेड बिल्डिंग. लैंड के ऊपर आप लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी नहीं ले सकते, बिकॉज लैंड में क्या होता है कि ये वैल्यूएशन ढंग से आ नहीं पाती, उस एरिया पे क्या वैल्यूएशन चल रही है. तो बेसिकली बैंक लैंड से थोड़ा सा अवॉइड करता है लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी देने के लिए. कंस्ट्रक्टेड बिल्डिंग पे यू कैन अवेल और उसकी वैल्यूएशन निकाली जाएगी. आज की डेट में उसकी मार्केट वैल्यू क्या है, उसका 60 से 65%, मैक्सिमम 65% आपको लोन मिल सकता है. ओके, एंड इसमें टिपिकली बैंक्स दे देते हैं या थोड़ा सा प्रॉब्लम करते हैं? दे देते हैं, बिकॉज देखिए बैंक के पास सिक्योरिटी आ रही है. ओके, राइट. मान लो आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू 1 करोड़ है, उसको 60 लाख देने हैं तो बैंक को कोई प्रॉब्लम नहीं है. 40% ऑलरेडी उसके पास एक्स्ट्रा है. ये एक मिस पूजा गुसाइन है देहरादून से पूछ रही हैं कि मैं एक प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉय हूँ, सो मैं कैसे होम लोन ले सकती हूँ. मैम देखिए, आप चाहे प्राइवेट जॉब में है चाहे गवर्नमेंट जॉब में, अगर यू आर कैपेबल टू टेक अ होम लोन देन यू कैन अवेल. ओके, बेसिकली आपकी प्रोफाइल होनी चाहिए, जितना आपको चाहिए. बल्कि अगर आपका स्टेबल जॉब है तो कोई दिक्कत नहीं है. क्या बैंक ये भी देखता है कि आपने कितने साल आपके बैंक की सर्विस में है या ऐसा कुछ नहीं है कि? बैंक देखता है आपकी जॉब स्टेबिलिटी. अगर आप किसी कंपनी में 3 साल से ऊपर आप कंटिन्यू कर रहे हैं तो इजीली मिल जाएगा. हाँ, 3 साल से कम है तो थोड़ा सा बैंक सोचता है कि ये कल के दिन को जॉब ना छोड़ दे, या किसी XY रीजन की वजह से उनकी अगर जॉब चली गई तो वो EMI कैसे देंगे. बैंक बहुत सारी चीजें देखते हैं. आई एम श्योर. एंड मिस्टर प्रदीप चौधरी पूछे हैं उधम सिंह नगर से कि बैंक्स प्रॉपर्टी को वैल्यू कैसे करते हैं फॉर इंश्योरेंस.
देखिए, एक छोटी सी बात है, अगर मैं किसी भी चीज़ का मैं अगर खुद का भी इंश्योरेंस कराऊंगा, इंश्योरेंस कंपनी क्या करती है कि आपको कोशिश करती है मैक्सिमम पैसा देने की, ताकि उसको मैक्सिमम इंटरेस्ट मिले, वो अपना माल बेच रहे हैं, राइट। ऐसे ही प्रॉपर्टी वैल्यूएशन होती है। इंश्योरेंस कंपनी आपके मकान की वैल्यू 50 लाख है, वो आपको 1 करोड़ रुपए तक दे देगी, क्योंकि उसको कमाई हो रही है, आप प्रीमियम दे रहे हैं, राइट। मैं हमेशा यही प्रेफर करूंगा, आप अपनी प्रॉपर्टी के जितना ही इंश्योरेंस लें, चॉइस आपकी होती है। आपकी 50 लाख की प्रॉपर्टी, आप 50 का इंश्योरेंस लीजिए, क्या जरूरत है ऊपर लेने की, जितने का है उतने का लीजिए। करंट डेट पे जो भी आपकी प्रॉपर्टी वैल्यू होगी, उतना ही अमाउंट आपका इंश्योर हो जाएगा। ओके। एंड एक मिस्टर अनुभव सती पूछ रहे हैं चमोली गढ़वाल से, व्हाट इज द प्री ईएमआई इन होम लोन, शुड दिस बी डिडक्टेड फ्रॉम द मेन। तो प्री ईएमआई क्या होती है होम लोन पे, और ये क्या डिडक्ट होती है फ्रॉम द मेन लोन अमाउंट? देखिए, प्री ईएमआई कुछ नहीं होता, बेसिकली इंटरेस्ट होता है जो आपने जितना पैसा डिसबर्स किया है। लेट सपोज आपका 30 लाख का लोन, आपने अभी 10 लाख ही लिया है, तो जो ईएमआई लगेगी वो आपको 10 लाख के ऊपर ही लगेगी, इंटरेस्ट भी आपका 10 लाख के ऊपर ही लगेगा। जब जब आप जितना जितना पैसा रिलीज करते रहेंगे बैंक से, उतने ही पैसे पे इंटरेस्ट लगेगा। ओके, दैट इज कॉल्ड प्री ईएमआई, नहीं बोलते उसको, प्री इंटरेस्ट बोलते हैं। मनोज रावत जी पूछ रहे हैं देहरादून से कि व्हाट इज द डिसबर्समेंट प्रोसेस। डिसबर्समेंट प्रोसेस क्या होता है होम लोन में स्टेज वाइज? देखिए, डिसबर्समेंट प्रोसेस दो अलग अलग चीजें हैं। अगर मैं किसी बिल्डर में आई मीन कहीं मैंने फ्लैट लिया है, किसी बिल्डर के साथ मैं हूँ, तो उसका क्या होगा, उसका पेमेंट प्लान अलग होगा, राइट। मैंने आपको 30 लाख का लोन दिया, बिल्डर ने आपको एक मतलब पेमेंट ऑफ डिसबर्समेंट दिया हुआ है कि पहले मैं 10% लूंगा, फिर 10% लूंगा, फिर स्टेज वाइज। मतलब मैंने एक्सकवेशन किया है तो 10%, फिर मैंने फर्स्ट फ्लोर बनाया तो लेट्स सपोज 5%, कंस्ट्रक्शन लिंक प्लान जिसको बोलते हैं, तो वो स्टेज वाइज लेते हैं। उसमें 10 स्टेज भी हो सकती है, 12 स्टेज भी हो सकती है, 5 स्टेज भी हो सकती है, वो डिसाइड करते हैं बिल्डर, राइट। अगर आप अपना मकान बना रहे हैं, अपना मकान बनाने मेरे को 3 से 4 स्टेज में पैसा मिल जाएगा। पहला मिलेगा मुझे फ्लिंच पे, दैट इज योर बुनियाद। दूसरा मिलेगा मुझे फर्स्ट लेंटर पे। थर्ड मिलेगा मुझे फिनिशिंग पे। मैं हर काम करने के बाद बैंक को इमेजेस दिखाऊंगा, बैंक का सर्वेयर वहां जाएगा, वो दिखाएगा इतना काम हुआ है, ठीक है, ग्राउंड लेवल खत्म हो गया या लेंटर आपका डल गया है, ठीक है, बैंक को रिक्वेस्ट डालेगा, बैंक आपको रिलीज कर देगा। यूजुअली अपना मकान बनाने के टाइम पे 2 से 3 इंस्टॉलमेंट में आपका पैसा पूरा हो जाता है, और सीएलपी में कंस्ट्रक्शन लिंक प्लान में 10 से 12, जैसे जैसे कंस्ट्रक्शन होगा वैसे वैसे आपका डिसबर्समेंट होगा। एंड जैसे सीएलपी होता है, अगर आप किसी डेवलपर के साथ खरीदते हैं तो बैंक डायरेक्टली डेवलपर को देता है पैसे या आपके आपकी चॉइस है। देखिए, दो चीजें हैं। मैंने किसी डेवलपर ने डिमांड निकाली, कस्टमर को भेजी कि सर आपका ये पेमेंट आना है, मैंने ये कंस्ट्रक्शन इस लेवल पे कर दिया। अब कस्टमर कहता है कि नहीं, वो मेरा डायरेक्टली बैंक से जाना है, तो वो सीधा जाके बैंक को डिमांड देगा, बैंक उसका सर्वे करेंगे, विजिट करेंगे, इतना काम हुआ है। कस्टमर कहता है कि मेरा बैंक से मतलब डायरेक्टली आप बिल्डर को नहीं देंगे, ठीक है ना, आप मुझे दीजिए, मैं बिल्डर को पे करूंगा, तो बैंक को रिक्वेस्ट डाल के वो चेंज कर सकता है। एंड एक हमारे को मैसेज आया है, ये मिस्टर सिद्धार्थ चड्डा हमें कह रहे हैं, ग्रेट इनिशिएटिव बाय बिल्डर्स रेवाड़ी, एंड वो कह रहे हैं कि जो उनकी बात सही है कि इट्स इम्पॉर्टेंट टू मेंशन द इनकम टैक्स रिडक्शन बेनिफिट्स ऑफ ₹2 lakhs and ₹1,50,000 if we take a home loan। तो वो आई थिंक इनकम टैक्स बेनिफिट के बारे में मेंशन करना चाह रहे हैं अपने एंड से, जो बात सही है। तो थैंक यू फॉर योर मैसेज मिस्टर चड्डा, हम इसको जरूर लेंगे। एंड तो इसी से हमारा आई थिंक मोस्टली क्वेश्चंस हमने कवर कर लिए जो हमारे पास आए थे। एंड थैंक यू टू आवर व्यूअर्स कि आपके और भी कोई क्वेश्चंस हो तो फील फ्री टू मैसेज अस। हम फिर से लाइव आएंगे, आप अगर अपने क्वेश्चंस भेजेंगे या आप भेजेंगे कि आपको किस टॉपिक में इंटरेस्ट है या किस टॉपिक के आपके क्वेश्चंस हैं, तो हम उन्हीं एक्सपर्ट्स को फिर से लेके आएंगे एंड वी बी एबल टू आंसर योर क्वेश्चंस बेटर। एंड थैंक यू टू मिस्टर राव, आप हमारे साथ आपने इतने अच्छे से हमें एक्सप्लेन किया, एंड थैंक यू।